मैं लड़ूंगा, आप इलेक्शन मैं लड़ने वाला हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं आपको क्यों बताऊँ? क्या जनरल ये बताएगा कि मैंने किस महाज से लड़ना है? मैं जनरल हूँ। मैंने समझा आप क्या कह रहे हैं। गठबंधन करना ये हम लोगों ने करना है, ये आपके प्रेस ने नहीं करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ 90 की 90 नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पैरों पे खड़ी रही, हमें किसी की जरूरत नहीं अल्लाह के सिवा। मतलब इंडियन अलायंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बाहर आ चुकी है, वो पार्लियामेंट के लिए, असेंबली इलेक्शन के लिए, असेंबली इलेक्शन के लिए। आपकी अक्ल जरा कुछ मोटी है, मैंने जो कहा उसको आप समझ नहीं सकते। सर, ये चुनाव खिता के दौरे को आप कैसे देखते हैं? काफी अर्से के बाद आपका दौरा सराज यहाँ हो रहा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं और आपका क्या मैसेज है? मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैं यहाँ आ सका, इन लोगों को देख सका, इनसे मिल सका, इनसे इनकी बात सुन सका कि अल्लाह ताला अगर कल हमें वो हुकूमत बख्श दे, हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, इन लोगों की मुश्किलात को कम करना पड़ेगा। खासकर हम जरूर इसकी तरफ करेंगे कि पार्लियामेंट्री हल्का चुनाव का होना चाहिए और पार्लियामेंट्री का हल्का अलग होना चाहिए पुंछ और रजौरी। डॉक्टर साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जो इंडियन मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसको वो सिग्निफिकेंट रिस्क पे है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना चाहिए और ये भी कहा है कि जो चीफ को जो है वो रिजाइन करना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ये कल खबर आई है अमेरिका के, जिसने पहले भी ऐसी खबर दी थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। हिंडनबर्ग, उसमें इसने साफ कर दिया है कि जो इसकी चेयरमैन है और उसके खामंद है वो इसमें इन्वॉल्व हैं और करीबन लाखों करोड़ों का मामला जो है अंबानी के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। सर, लोगों ने अडानी ग्रुप, जिस तरह लोगों ने डॉक्टर साहब इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 दिन विजिट करने के बाद वापस आ चुका है। राहुल गांधी ने ये भी कहा है जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मामले को उठाया था, आज भी हम गुजारिश करते हैं वो इस मामले को उठाए। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर के विजिट पे था, अब जो है वापस जा चुका है और होम मिनिस्ट्री को जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो रिपोर्ट सबमिट की है। क्या अब लगता है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जो है वो होने जा रहा है? मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि 21 अगस्त से 25 अगस्त तक ये डेट का ऐलान कर दिया। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मुस्लिम मोर्चा जो जम्मू कश्मीर का है, मुस्लिम मोर्चा जो जम्मू कश्मीर का है, इनको बहुत जल्दी जो है अल्लाह ताला के पास उनके लिए आग बिल्कुल तैयार है और मुस्लिम मोर्चा जो बीजेपी का मुस्लिम मोर्चा उनको हिसाब देना होगा, क्योंकि आप भी एक एनडीए का पार्ट रहे हैं। लेकिन ये क्या गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की आप तो बोल रहे हैं? सुनिए, हम जरूर भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ 35 पार्टियां थी, याद रखिए, मगर हमने उनको सवार करके यहां नहीं लाया। हम नहीं जिम्मेदार थे, हम अलग थे। क्या थे उस वक्त? बीजेपी थी हमारे साथ यहां। पहले अपने जो है ना अपना पहले पढ़ा करें, फिर सवाल कीजिए। सर, जिस तरह डॉक्टर साहब, चुनाव रीजन में काफी अरसे के बाद जो है वो आप आ चुके हो, मैं पहले भी आपसे ये सवाल है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गतिविधियां जो है बहुत कम होती हैं। अब असेंबली चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से चुनाव रीजन में अपना हाथ जो है जमाएगी, खास करके चुनाव रीजन में? वो आप खुद देखेंगे जब इलेक्शन आएगा। डॉक्टर साहब, असेंबली इलेक्शन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से फारूक उमर साहब ने कहा था कि असेंबली इलेक्शन में जो है मैं हिस्सा नहीं लूंगा अगर स्टेटहुड भाई वो नहीं लेना चाहते जब तक ये स्टेट नहीं बनेगी, जब तक वो स्टेट नहीं बनेगी। उनका ये है कि जब स्टेट बनेगी तब वो इलेक्शन लड़ेगी। तो क्या सर आप? मैं लड़ूंगा, आप इलेक्शन मैं लड़ने वाला हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं आपको क्यों बताऊँ? क्या जनरल ये बताएगा कि मैंने किस महाज से लड़ना है? मैं जनरल हूँ। सर, जिस तरह से लोगों ने मेरे महाज के लिए तैयारी कर, सर, जिस तरह से आवाम ने जो है आपके सामने जो है डिफरेंट इशू जो है आपके सामने रखे, वीडीसी का इशू था, यहाँ पे बेरोजगारी का इशू है, इसमें जो है अगर आपकी हुकूमत आती है तो आप मैं कहता हूँ सबसे बड़ा हिंदुस्तान के लिए जम्मू कश्मीर ही नहीं, सबसे बड़ा जो है वो बेकारी है। दूसरा मसला है महंगाई।
सबसे जो इंसान को खा रहा है, क्योंकि बजट आया जो पेंशनर है, आज आप देख रहे हैं कि पेंशनर के पेंशन के ऊपर भी जीएसटी लगेगी। हाँ, आप देखते हैं ये कि अगर इंश्योरेंस इसकी है तो इसके इंश्योरेंस में भी जीएसटी लगेगी। क्या है ये? कहाँ जाएगा बूढ़ी उम्र में? क्या करेगा? अभी बच्चे शादी नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं हुई। मैं तो पहले राहुल गांधी को मुबारक करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के सामने रख दिया है। सिबी में लोगों के पैसे हैं, शेयर मार्केट, और हिंडनबर्ग ने अमेरिका से एक खबर पहुंचाई है कि ये शेयर मार्केट गिरने वाला है और इस पे सिबी की जो चेयरमैन है और उनके खावंद और अडानी जी इसमें मुलविस हैं और इसमें बहुत जल्दी ये गिर जाएगा, इनका पैसा डूब जाएगा। और इसलिए उन्हें गुजारिश की है, जैसे पहले इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सो मोटो इसको उठाया है, वो गुजारिश करते हैं क्योंकि ये देश का मामला है कि वो सो मोटो इसको उठाएं कि देश के सामने ये बात आए और सरकार इसको क्लियर करे। इसमें भी कोई शक नहीं है। वो कहते हैं कि जो सिबी की चेयरमैन है उनको रिजाइन करना चाहिए। और मैं तो ये भी जानता हूं कि हिंडनबर्ग ने उसको फोन भी किया था कि तुम कब रिजाइन कर रही हो। और साहब, अब आगे इलेक्शन आने वाला है तो कैसी तैयारियां, क्या आपको जो है? देखिए, मैं समझता हूं जितनी हमसे तैयारी हो सकती है हम लोग कर रहे हैं, बाकी अल्लाह तक है। हमने लोगों के सामने अपना मसौदा लाना है, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो ये ऐलान हो जाएगा तो हम लोग वो मैनिफेस्टो लोगों के सामने लाएंगे और मुझे उम्मीद है लोग उसको पढ़ेंगे और देखेंगे अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत दी हम क्या क्या करने वाले हैं यहाँ के लोगों के लिए। और सब आज बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ बिहार में, जिसमें स्टैम्प पैड एक मंदिर में हुआ और उसमें 7 कीमती जाने जो चली गई। कहाँ पे? मैंने सुना बिहार का हादसा सर, आज स्टैम्प पैड हुआ। देखिए, देहानपुर ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी आप देखेंगे वो एक शख्स जो गॉड आर्मी बन गया था और वहाँ लाखों औरतें मर्द गए थे और स्टैम्पीड हुआ, कितने लोग मर गए ये आपको याद है? यानी इससे ज्यादा मर गए। अफसोस तो इस बात का है, सरकारी हुकूमत का ये जिम्मेवारी है। ऐसे यहाँ हो रहा है, यात्रा चल रही है, हर कोई सुविधा में मौजूद है। अमरनाथ की यात्रा है, हर कोई सुविधा मौजूद है। वहां की हुकूमत को भी अब ये करना चाहिए कि लोगों को इन खतरात से निजात दे। प्लान करके मंदिर में घुसे, प्लान करके मंदिर से निकले। वो तो भगवान को याद करने गए, मौत के फरिश्तों को याद करने नहीं गए। अब कितने जितने वो मर गए होंगे, उनके घरों में कितनी मातम होगी, क्या हाल होगा उनका। अगर कमाने वाले ही गुजर गया तो वो गिर गए। ये अफसोस की बात।